जय हिंद दोस्त, स्वागत है फिर से मेरे यूट्यूब चैनल बी के क्लासेस जगह में। तो देखिए दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 का इतिहास चैप्टर 2 राजा। चैप्टर का नाम है दोस्तों राजा किसान नगर। VVI नोट्स क्वेश्चन आंसर है दोस्तों। तो मेरे चैनल की वीडियो दोस्तों अंत तक देखिए। तो मेरे चैनल पहले बार है दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि दोस्तों अगली वीडियो आपको जरूर मिले। तो देखिए दोस्तों, हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की ओर। VVI क्वेश्चन रखेंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों, अभयंग राज वो 1800 लगभग 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक। क्वेश्चन नंबर 1, कब वो कितने भागी ने और खरोष्ठी लिपियों का अर्थ निकाला? तो देखिए दोस्तों आंसर 1830 के दशक में ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी जेम्स पिसेंस ने बहांगी और खरोष्ठी लिपियों का अर्थ निकाला। क्वेश्चन नंबर 2, मनोहर मुखाकृति वाले राजा का नाम क्या है? तो मनोहर मुखाकृति वाले राजा का नाम अशोक है दोस्तों, अशोक। याद रखना दोस्तों, एक नंबर क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन नंबर 3, कब बौद्ध तथा जैन धर्म के आयुर्वेदिक ग्रंथों में महाजनपद नाम से कितने राज्यों का उल्लेख मिला है? तो 36 शताब्दी ईस्वी पूर्व बौद्ध तथा जैन धर्म के आयुर्वेदिक ग्रंथों में जनपद नाम से 16 राज्यों का उल्लेख मिलता है। कितने राज्य का दोस्तों? 16। क्वेश्चन नंबर 4, राजा किसे कहा जाता है? देखिए दोस्तों, हम लोग राजा किसे कहते हैं? अधिकांश महाजनपदों पर एक राजा शासन होता था, लेकिन गण और संघ के नाम से प्रसिद्ध राज्यों में कई लोगों का समूह शासन करता था। इस समूह का प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। दोस्तों, आप लोग का समझ आ होगा। क्वेश्चन नंबर 5, अभिलेख किसे कहते हैं? देखिए दोस्तों, अभिलेख उन्हें कहते हैं जो पत्थर, धातु या मिट्टी के बर्तन जैसे कठोर सतह पर खुदे होते हैं, उसे अभिलेख कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, प्राचीनतम अभिलेख किस भाषाओं में लिखी जाती है? तो प्राचीनतम अभिलेख प्राकृतिक भाषाओं में लिखी जाती है। कौन भाषा में दोस्तों? तो प्राकृतिक। क्वेश्चन नंबर 7, प्राकृतिक भाषा किसे कहा जाता है? तो प्राकृतिक उन भाषाओं को कहा जाता है जो जनसंख्याओं की भाषाएं होती थी। क्वेश्चन नंबर 8, जनपद का अर्थ क्या है? तो जनपद का अर्थ एक ऐसा भूखंड है जहाँ कोई जन लोग कुल या जनजाति अपना पांव रखता है अथवा बस जाता है। इस शब्द का प्रयोग प्राकृतिक व सांस्कृतिक दोनों में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 9, योलीगाही की या बहुशासन किसे कहते हैं? तो योगी गायकी या बहुशासन उसे कहते हैं जहाँ सत्ता पुरुषों के एक समूह के हाथ में होता है। क्वेश्चन नंबर 10, शासकों का क्या काम था? तो देखिए, शासकों का काम किसानों, व्यापारियों और शिल्पकारों से कर तथा भेंट वसूलना माना जाता था। क्वेश्चन नंबर 11, मगध साम्राज्य कैसे शक्तिशाली बन गया? तो 36 से 4वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में मगध आधुनिक बिहार सबसे शक्तिशाली महाजनपद बन गया। इसके कारण निम्नलिखित है। मगध में गंगा और सोन नदी के बीच स्थित होने के कारण इस क्षेत्र में खेती की उपज खास तौर पर अच्छी होती थी। लोहे की खदानें आधुनिक झारखंड में भी आसानी से उपलब्ध थी, जिसके उपकरण और हथियारों बनना सरल होता था। जंगली क्षेत्रों के हाथी होते थे जो कि सेना के एक महत्वपूर्ण अंग मानते जाते हैं। गंगा और इसकी उपनदियों से आगमन सस्ता व सुलभ होता था। मगध की महत्ता का कारण विभिन्न शासकों की नीति, विसागर, अजातशत्रु और महाजनपदन जैसे प्रसिद्ध राजा अत्यंत महत्वाकांक्षी शासक थे। क्वेश्चन नंबर 12, मगध की राजधानी कहाँ थी? तो राजशाह आधुनिक बिहार के राजगीर का प्रतीक नाम मगध की राजधानी थी। क्वेश्चन नंबर 13, राजाओं का घर किसे कहा जाता है? तो राजाओं का घर 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में
पाटलिपुत्र को कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है दोस्तों? राजाओं का घर पाटलिपुत्र को कहा जाता है। नेक्स्ट एक आभरिंग समाज पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14। चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य लगभग 321 ईसा पूर्व का शासनकाल है। कितने दोस्तों? 321। क्वेश्चन नंबर 15। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए यूनानी कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए यूनानी राजदूत मेगास्थनीज थे। मेगास्थनीज ने इंडिका लिखा है। क्वेश्चन नंबर 16। मौर्य साम्राज्य के कितने और कौन कौन प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे? तो मौर्य साम्राज्य के 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे। राजधानी पाटलिपुत्र और 4 प्रांतीय केंद्र तहसीला, उज्जैनी, तोसली और सुवर्णगिरी। क्वेश्चन नंबर 17। मेगास्थनीज ने सैनिक गतिविधियों के संचालन के लिए कितने समिति और उप समितियों का उल्लेख है? वर्णन करें। तो बहुत लंबा क्वेश्चन है। मेगास्थनीज के सैनिक गतिविधियों के शासन के लिए एक समिति और 6 उपसमितियों का उल्लेख किया है। इनमें से एक का काम नौसेना का संचालन करता था तो दूसरी आयात और खान पान का संचालन करती है। तीसरी का काम पैदल सैनिक का संचालन, देखिए तो चौथी का अश्वारोही, 5वीं का अथार्यों तथा 6ठी का काम हथियार का संचालन करना था। दूसरी उपसमिति का दायित्व विभिन्न प्रकार का था। उपकरण के दोनों के लिए बैलगाड़ी की व्यवस्था, सैनिक के लिए भोजन और जानवरों के लिए चारे की व्यवस्था करना तथा सैनिक की देखभाल के लिए सेवकों और शिल्पकारों की नियुक्ति करना। क्वेश्चन नंबर 18। धम्मम के प्रचार के लिए किसकी नियुक्ति की गई? धम्मम के प्रचार के लिए धम्मम महामात्र नाम से विशेष अधिकारियों की नियुक्ति की गई। तो चोलों की राजधानी तंजावुर, तो पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम, चालुक्यों की राजधानी ऐहोल, पारसियों की राजधानी मुडे। दोस्तों इस सब राजधानी याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 19। मौर्य साम्राज्य कितने सालों तक चला था? तो मौर्य साम्राज्य मात्र 150 साल तक ही चल पड़ा। कितने साल दोस्तों? तो 150 साल। क्वेश्चन नंबर 20। तमिल कलम का अर्थ क्या है? तो तमिल कलम का अर्थ तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश और केरल के कुछ हिस्से में चोल से और शताब्दियों का उदय हुआ। तो तमिलनाडु में सब कुछ तमिल बोलता है। 21 नंबर। सरदार कौन होता है? तो सरदार एक शक्तिशाली व्यक्ति होता है जिसका पद वंशानुगत भी हो सकता है और नहीं भी। क्वेश्चन नंबर 22। कुषाण शासकों ने कहाँ और कितने से कितने शताब्दी तक किया? मध्य एशिया से लेकर पश्चिम में तो भारत तक शासन करने वाले कुषाण शासकों में लगभग प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व से प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व किया। क्वेश्चन नंबर 23। कुषाण शासकों की विशाल मूर्तियां कहाँ लगाई गई थी? तो उत्तर प्रदेश में मथुरा के पास माथ के एक देवस्था का पर कुषाण शासकों विशालकाय मूर्तियां लगाई गई थी। दोस्तों राज्य का नाम क्या था? उत्तर प्रदेश, मथुरा। क्वेश्चन नंबर 24। कुषाण शासकों ने अपने नाम के आगे किसकी उपाधि लगाई थी? तो कुषाण शासकों ने अपने नाम के आगे देवपुत्र की उपाधि भी लगाई थी। क्या लगाई थी दोस्तों? देवपुत्र। क्वेश्चन नंबर 25। दोस्तों ये मेरा लास्ट क्वेश्चन रहेगा। वीडियो दोस्तों बहुत लंबा हो जाएगा। चीनी शासकों ने अपने नाम के आगे किसकी उपाधि लगाई थी? तो चीनी शासकों ने अपने नाम के आगे सपुत्र की उपाधि भी लगाई थी। तो देखिए दोस्तों मेरे वीडियो में कुछ समझ आए तो कमेंट करना दोस्तों। फिर मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में। दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन को प्रेस कर लिए दोस्तों। आगे भी वीवीआई क्वेश्चन आंसर दोस्तों आते रहेगा। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो पे।